कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत और अभिनंदन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे विभिन्न कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। हमारे पास प्रश्नों को हल करने के लिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात होने चाहिए और इसके लिए हमारे पास एक सारणी होती है। उस सारणी को हम बनाते हैं। अक्सर देखने में ये आता है कि हम उस सारणी को भूल जाते हैं। यहाँ पर मैं एक सामान्य सी तरकीब लेके आया हूँ जिससे हम उस सारणी को आसानी से बना सकते हैं। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की सारणी बनाने के लिए जो मैं तरकीब लेके आया हूँ उसका नाम मैंने दिया है 04 + 9 रेज़ टू द पावर 5 तरकीब, अर्थात 0 4 धन 9 की घात 5 ट्रिक। ये ट्रिक कैसे काम करती है इस पर हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं ये तरकीब काम कैसे करती है। सबसे पहले हमें 5 संख्याएं लिखनी है जो 2 अंकों में लिखी जाएंगी। देखिए रेज़ टू द पावर 5 है तो 5 संख्याएं लिखनी है 2 अंकों में। अब 5 संख्याएं कैसे लिखी जाएंगी? पहली संख्या होगी 4, पहली संख्या हमने 4 लिख दी। फिर प्रत्येक अगली संख्या 9 जोड़कर प्राप्त होगी। 9 जोड़ा 4 में 13 होगी, 13 में 9 जोड़ा 22 हो गया, 22 में 9 जोड़ा 31 हो गया, 31 में 9 जोड़ा 40 हो गया। इस प्रकार 5 संख्याएं प्राप्त होगी। अब हमें निकालना है साइन का मान। साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के लिए संख्याओं के दहाई के अंक, जो संख्याओं के दहाई के अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, इनका वर्गमूल निकाल देना है। इनका वर्गमूल निकाल के बट्टे 2 कर देना, वर्गमूल को 2 से विभाजित कर देना। और फिर कॉस का मान निकालने के लिए कॉस का इन्हीं मानों के लिए, इन्हीं कोणों के लिए कॉस का मान निकालने के लिए हम लेते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक 4, 3, 2, 1 और 0, इनका वर्गमूल निकालेंगे। इकाई के अंक के वर्गमूल को 2 से विभाजित करेंगे। अब फिर निकालना है 10 का मान। 10 का मान निकालने के लिए दहाई और इकाई के अंकों का अनुपात निकाल देंगे। जैसे 0 और 4 का अनुपात 0/4, उसका वर्गमूल निकाल देंगे। 1 और 3 का अनुपात 1/3, अर्थात उसका वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, इस प्रकार यह तकनीक काम करती है। अब देखिए 04 + 9 रेज़ टू द पावर 5 तरकीब का प्रयोग करके सारणी बनाते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले 5 अंक लेने हैं। कौन कौन से अंक लेने हैं? पहला अंक 4 लेना है, फिर उसमें 9 जोड़ना है, 13 हो गया, फिर 9 जोड़ना है 22 हो गया, 9 जोड़ना है 31 हो गया, 9 जोड़ना है 40 हो गया। तो 9 9 हम जोड़ देंगे तो अगला अंक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो साइन का मान प्राप्त करने के लिए हमने बताया था उसका पहला चरण होता है साइन का मान प्राप्त करने के लिए हमें दहाई के अंक लिखने होते हैं। दहाई का अंक कौन सा है? 0, 1, 2, 3 और 4। तो दहाई के अंक क्रम से लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4। और जो भी अंक लिखेंगे ध्यान रखना है उसको वर्गमूल में ही लिखना है। ये देखिए वर्गमूल में ही लिखेंगे। जिन अंकों को लिखेंगे हम वर्गमूल में ही लिखेंगे और उस अंक को 2 से विभाजित कर देना है, 2 से भाग दे देना है। बस ये समझना है आपको। तो क्या लिखा हमने? जो दहाई का अंक है उसको क्रम से लिख दिया और उसका वर्गमूल, दहाई के अंक का वर्गमूल लिखना है बट्टे 2। देखिए 0 का वर्गमूल कितना होता है? 0, 0/2 अर्थात 0। ये प्राप्त हो गया साइन 0 का मान 0। अब देखिए यहाँ पर 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1, 1/2 और वर्गमूल 2 ऊपर है और 2 नीचे है, अर्थात 2 का मतलब भी वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। तो 1 वर्गमूल 2 से 1 वर्गमूल 2 कट गया, ऊपर बच गया 1 और नीचे वर्गमूल 2। ये आपको मालूम है। ठीक है, साइन 45 का मान हो गया 1/वर्गमूल 2। अब साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2। ठीक है, और साइन 90 वर्गमूल 4 कितना हो गया? वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2/2 अर्थात 1। तो इस प्रकार हमें मान प्राप्त हो गए साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/वर्गमूल 2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, अब कॉस का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या लेते हैं? इकाई के अंक को लेते हैं। क्रम से इकाई के अंक को लेना है। इकाई का अंक क्या है? 4, 3, 2,
1 और 0। जो भी अंक लेना है उसको हमेशा वर्गमूल में ही लेना है, ये ध्यान रखना आपको, वर्गमूल में ही लेना है और उसको 2 से विभाजित करना है, 2 से भाग भी देना है। तो यहाँ इस प्रकार cos का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो वर्गमूल 4 2/2 अर्थात 1, ये हो गया √3/2, ये हो गया 2 से यहाँ से ये कट जाएगा 1/2 और ये 1 का वर्गमूल 1 अर्थात 1/2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, देखिए आप ये cos का मान प्राप्त हो गया। अब निकालना है tan का मान निकालने के लिए दहाई और इकाई के अंक का अनुपात निकाल देना है। देखो ये पहला 0 और 4 का अनुपात, और दूसरे में 1 और 3 का अनुपात, 2 और 2 का अनुपात, 3 और 1 का अनुपात, 4 और 0 का अनुपात। फिर इसका क्या निकाल देना है, अनुपातों का वर्गमूल। ध्यान रखना, अनुपातों का वर्गमूल लिख देना है। देखिए ये प्राप्त हो जाएगा, देख 0 में 4 का भाग गया 0, ठीक है, और वर्गमूल 0। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 3 का वर्गमूल 3 हो गया, ठीक है, और ये वर्गमूल 2/2 अर्थात 1, 3 का वर्गमूल 3 और 1 का वर्गमूल 1 ही हुआ अर्थात वर्गमूल 3/1 अर्थात वर्गमूल 3। और यहाँ पर 4/0, 0 का भाग 4 में देंगे तो विभाजित होता नहीं है, ये इसे हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, अर्थात ये इस प्रकार का चिन्ह होता है, इसको नॉट डिफाइंड कहते हैं। ठीक है, तो साइन का मान प्राप्त हो गया, कॉस का मान प्राप्त हो गया, टेन का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, अब कॉसेक का मान प्रकार हमें साइन कॉस टेन का मान प्राप्त हो गया। अब हम निकालते हैं कॉसेक। कॉसेक का मान प्राप्त करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए साइन और कॉसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, अर्थात 0 का व्युत्क्रम क्या हो गया, ये 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो 1/0, 1/0 का मतलब 0 का भाग 1 में जाता नहीं है, उसको अनिर्धारित कहते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम 2/1 का व्युत्क्रम उल्टा 2, वर्गमूल 2/1 का व्युत्क्रम वर्गमूल 2, 2/वर्गमूल 3 का ये वर्गमूल 3/2 का व्युत्क्रम 2/वर्गमूल 3 और 1 का व्युत्क्रम 1/1 अर्थात 1 ही हुआ। ठीक है, अब सेक जो है कॉस का व्युत्क्रम होता है, सेक और कॉस एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अब देखिए इसका उल्टा कर देंगे, ये है 1/1 तो 1 ही होगा, और इसका व्युत्क्रम 2/वर्गमूल 3 हो गया, ये वर्गमूल 2 हो गया, और 2/1 अर्थात ये हो जाएगा 2/1, 1/1 2 का 2/1, और 0 का ये अभी 0/1 है तो 1/0 होगा, तो इसका मतलब ये अनिर्धारित। कॉट और टेन भी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो यहाँ पर देखिए यह 0 है, 0 का व्युत्क्रम अर्थात 1/0 ये होगा अनिर्धारित, 0 का भाग दिया जा रहा है, तो इसका व्युत्क्रम वर्गमूल 3, 1 का व्युत्क्रम 1 और √3 का व्युत्क्रम 1/√3, तो इसका व्युत्क्रम इसके व्युत्क्रम को 0 कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये टेबल प्राप्त होगी। अब आप यहाँ पर ये भी देखिए साइन कॉस, ये tan जो है साइन और कॉस को डिवाइड करके भी आएगा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये भी चेक कर सकते हैं आप, साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा। अब यहाँ पे देखिए कॉट थीटा जो आ रहा है ये कॉसेक और सेक का अनुपात भी है, कॉसेक थीटा अनुपात सेक थीटा, तो थीटा कोण के लिए तो आप ये भी देख सकते हैं, इतना बट्टे इतना करेंगे, ये आपस में ये भी बट्टे हो रहे हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं साइन और कॉसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि 04 + 9⁵ तरकीब से किसी भी समय हम मान कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हमारे पास टेबल न बनी हो, अचानक हमको जरूरत पड़ेगी साइन 30 अंश की, तो हम कैसे निकालेंगे मान। हमको जरूरत पड़ेगी tan 45 अंश की, याद नहीं है, टेबल भी हमको याद नहीं, कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए, पहला क्या होता है 0 अंश, दूसरा 30 अंश, तीसरा 45 अंश, चौथा 60 अंश और पांचवा 90 अंश। तो हमारे पास जो 5 संख्या होती है 0, 4,
9 4 13 और 13 और 9 22, 22 और 9 31, 31 और 9 40। ये लिखे हमने। ये 0 अंश वाला हो गया और ये 30 अंश वाला हो गया, ये 45 अंश वाला हो गया, ये 60 अंश वाला हो गया, ये 90 अंश वाला हो गया। ये तो पता ही है आपको। अब देखिए साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान निकालने के लिए आपको पता है साइन के लिए हम क्या लेते हैं, दहाई का अंक लेते हैं ना, दहाई के अंक का वर्गमूल लेते हैं। साइन 30, 30 कौन से क्रम में, दूसरे क्रम में। दहाई का अंक क्या है, 1, 1 का वर्गमूल लेंगे, 1 का वर्गमूल लेंगे, उसको 2 से विभाजित कर देना है। तो ये हो गया 1 का वर्गमूल है 1/2। अब हमें चाहिए tan 45। tan 45 के लिए क्या करते हैं हम, दहाई और इकाई के अंक के अनुपात का वर्गमूल निकालते हैं। आपको पता है ना इसमें। तो दहाई का अंक 45 कौन से नंबर है, तीसरे नंबर में। दहाई का अंक भी 2 है, इकाई के अंक भी 2 है, दोनों का अनुपात 2/2। इसका वर्गमूल अर्थात वर्गमूल 1, 1 का वर्गमूल 1, tan 45 का मान 1 हो गया। अब हमें जरूरत पड़ेगी कॉसेक 60 अंश की, अचानक जरूरत पड़ती है कॉसेक 60 अंश की। ये तो ध्यान है ना आपको, कॉसेक किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है। देखिए कॉसेक 60 कहाँ पर है, यहाँ पर, ये 60 अंश। देखिए इसके लिए साइन के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं दहाई का अंक, दहाई के अंक का वर्गमूल ऊपर लेते हैं ना, ऊपर हम दहाई के अंक का वर्गमूल लेते हैं। लेकिन ये कॉसेक है, व्युत्क्रम है, तो हम नीचे ले लेंगे किसका वर्गमूल, दहाई के अंक के वर्गमूल अर्थात वर्गमूल 3 का वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल 3 के वर्गमूल। और विभाजित काहे से करते थे, 2 से विभाजित करते थे। अब 2 को ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, 2 को ऊपर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/वर्गमूल 3 कॉसेक 60। हमको जरूरत पड़ गई सेक 45 अंश की जरूरत पड़ गई। चलो सेक 45 की जरूरत पड़ गई। सेक किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का व्युत्क्रम होता है ना। कॉस के लिए हम क्या लेते हैं, इकाई का अंक लेते हैं, इकाई का अंक लेते हैं उसका वर्गमूल अर्थात ऊपर लेते हैं ना। अब ये इसका व्युत्क्रम है तो नीचे लेंगे। इकाई का अंक कहाँ पर होगा, 2, इकाई का अंक 2 है, 2 का वर्गमूल। और विभाजित किससे करते हैं, 2 से, अर्थात वर्गमूल 2 से 2 विभाजित हो गया तो वर्गमूल 2 सेक 45। तो इस प्रकार इस तरकीब का प्रयोग करके किसी भी समय हम जो है त्रिकोणमिति मानों को ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।